हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ मेंसुरेशन का 3 डायमेंशनल का पार्ट लेकर आया हूं। हम लोग एक एक करके सारे टाइप्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो तैयार हो जाइए। 2D का कॉन्सेप्ट जिसने नहीं देखा है वो जाके वीडियो में देख सकता है, चैनल पे अवेलेबल है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो वेटेज है इस मेंसुरेशन का वो हाई है, और ये ही दोनों आपके सबसे टिपिकल टॉपिक हैं। कौन से? मेंसुरेशन और आपका ज्योमेट्री। सवाल मैक्सिमम जो पूछा जा रहा है इन दोनों टॉपिक से पूछा जा रहा है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है आपसे कि आप अगर कॉन्सेप्ट वाइज समझते हुए चलेंगे, प्रैक्टिकली सोचते हुए चलेंगे, तो कभी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो 3 डायमेंशनल का अब टॉपिक है, इसे आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाकर समझना जरूरी है। ओके, इसमें क्या होता है, किस तरीके के टाइप्स हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी आपके कॉन्सेप्ट और इमेजिनेशन पे। चलिए, तो पहले हम यहां पे समझ लेते हैं कि आपका 3 डायमेंशनल जो पार्ट है, उससे पहले मैंने आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने मुझे आंसर डाला। आई होप आप सभी पढ़ने के इच्छुक हों, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। देखिए, जो अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी मेहनत कर सकते हैं। कंटेंट आप खुद ही देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का कंटेंट है। तो बस मेरा इतना कहना है आपसे कि पढ़ाई करिए, बाकी चीजें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत जल्दी हम अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं आपके लिए, तो आप खुद ही देखेंगे कि एग्जाम का लेवल किस तरीके का है और हमने अपने लेवल को कितना ऊपर ले गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको मैंने प्रीवियस होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से एक स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा था, सर 15th वाला क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है इसे। देखो क्या कह रहा है, अ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स टेकन, यानी एक एक्स साइड का जो स्क्वायर है वो लिया गया है, एक्स एक्स एक्स। अब ये कह रहा है कि अ रेक्टेंगल इज कट आउट, यानी एक रेक्टेंगल काटा जाएगा, आयत, फ्रॉम दिस स्क्वायर सच दैट ऑन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज, यानी वो कह रहा है एक साइड रेक्टेंगल की हाफ है, ठीक है, उस किसके साइड के मतलब स्क्वायर के साइड के। तो ये x/2 हो गया, और जो दूसरी साइड है वो 1/3 है फर्स्ट साइड की। तो फर्स्ट साइड आपकी x/2, तो इसका 1/3 कितना हो गया, x/6। तो 2 साइड आपकी मिल गई। अब वो पूछ रहा व्हाट इज द रिमेनिंग एरिया ऑफ द पोर्शन, यानी इसका मतलब है इस एरिया को हटा दें तो आपसे ये वाला एरिया पूछा जा रहा है। हम क्या करेंगे, हम x² में से इसको घटा देंगे और ये हो जाएगा x²/12, तो बचा 11/12 का x²। इसे सॉल्व नहीं करना था, दिमाग में करना था, ये बात ध्यान रखिए। सवाल ये सब जो मैंने आपको कराए थे प्रीवियस 2 डायमेंशनल के जो क्वेश्चन थे, वो आपके क्या थे, प्रीवियस ईयर ही थे। और आप देख सकते हैं कि कितने आसान सवाल पूछे गए। हाँ, अब ट्रेंड चेंज हुआ है, जिसके लिए मैंने आपको अभी मैं एक MCQ कंप्लीट मेंसुरेशन का भी टॉपिक चलाऊंगा। तो ये एक तरीके का कोर्स चल रहा है आपका, आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। What is the area between the square of side 10 सेंटीमीटर एंड इन्वर्टेड? ओके, देखो ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की साइड है उस स्क्वायर की, ठीक है, और कह रहा है कि एंड 2 इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा करके रखा गया हो, यानी एक दूसरे के विपरीत, ये टच करते हुए, जिनकी रेडियस क्या है 5। तो इसका मतलब है जाहिर सी बात है ये टच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी रेडियस 5 है। तो ये क्या हो गया 5, ये भी क्या हुई 5। अब आपको पता है ये 2 सेमी सर्कल जो हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो इनका एरिया सेम होना चाहिए। हमसे पूछ रहा है ये शेडेड पोर्शन, ये जो बचा हुआ एरिया ये क्या है। तो हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर में से हम πr² सीधे घटा देंगे। क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल का होता है πr²/2। तो जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों? क्योंकि दोनों का एरिया क्या है, सेम, तो ये बचेगा सिर्फ एक πr², और r आपको पता है कितना है 25। तो 100 - 22/7 × 25। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 21.5 सेंटीमीटर आएगा अप्रोक्सीमेटली। ये बात ध्यान में रखिए। ओके, तो मेरे ख्याल से आपके दोनों सवाल यहां पर सॉल्व हो गए। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है। चलिए अब हम चलते हैं 3 डायमेंशनल की तरफ। पहले आप 3D के शेप्स देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके CDS के एग्जाम में।
अगर हम देखें तो 3D के शेप्स हैं आपका क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेरिकल, हेमिस्फेयर, प्रिज्म और पिरामिड। देखो जनरली ये प्रिज्म और पिरामिड से बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते, बिल्कुल ना के बराबर आते हैं। तो आपके सबसे ज्यादा सवाल कहां से बनेंगे? इन 5 टॉपिक से बनेंगे। हाँ, कोन में आपका फ्रस्ट्रम भी आ जाता है, तो डोंट वरी अबाउट इट, सब कुछ देखा जाएगा। सिलेंडर में आपका हॉलो सिलेंडर भी आ जाता है, तो परेशान मत हो, ये सब देखा जाएगा। क्यूब का शेप क्या है? आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 2 पार्ट डिस्कस करेंगे, क्यूब और क्यूबॉइड, दोनों एक ही तरीके के हैं। क्या कहते हैं सवाल? चलिए देखते हैं। पहले तो आप क्यूब देख लीजिए किस तरीके का है। क्यूब का शेप ये है और हर साइड यहां पर क्या है? इक्वल है। तो अगर आप यहां पे देखें हर साइड इक्वल है, ये भी साइड आपकी इक्वल हुई, ये भी साइड आपकी इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है। देखो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि डायग्राम के जरिए समझ रहे हो। अब यहां पे समझो, ठीक है, और यहां पर होगा ए। ओके, ये तो हो ही चुका है, ठीक, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखते जाइए। अब हम एक एक करके इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखो आप सभी को पता है वॉल्यूम का एक नया एलिमेंट ऐड होता है 3 डायमेंशनल में। वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो लेंथ हो चाहे ब्रेड्थ हो चाहे हाइट हो, तीनों एक ही है, तो वो क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। ओके, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट आपका क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। अब वो कह रहा है भाई साहब कि हमें क्या चाहिए? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? जो आपके कमरे की दीवारें होती हैं उनको लेटरल सरफेस एरिया बोला जाता है, यानी ये वाला। अगर आप देखें तो मैं जो आपको कलर करके बता रहा हूं, ये आपका क्या है? लेटरल सरफेस एरिया, जो सामने सामने दिख रहा है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। देखते जाइए भाई, देखो समझना जरूरी है। और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, देखो आमने सामने, और ये दीवार हो जाएगी। तो आपने कवर कर दिया चारों तरफ से। अब चारों तरफ से जब कवर किया है तो आपको पता है ये क्या है? क्यूब, स्क्वायर का ही तो फॉर्म है। तो एक एरिया, एक फेस का एरिया क्या हो जाएगा? ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर। तो 4 फेस का एरिया क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ओके, अब बात हम करते हैं, अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो अभी हमारा क्यूब पूरा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने कवर नहीं किया है क्या? बॉटम और टॉप। टॉप और बॉटम हमने कवर नहीं किया है। तो टॉप और बॉटम कवर करेंगे तो सेम एरिया, यानी 2a स्क्वायर और जुड़ेगा, तो कुल हो जाएगा 6a स्क्वायर। ओके, तो ये बात आप समझिए कि हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6a स्क्वायर। अब एक चीज यहां पे नहीं लिखी है, डायगोनल। अब आपके दिमाग में आ रहा है डायगोनल कैसे करेंगे? चलिए डायगोनल में डिराइव करता हूं आपके लिए। ओके, डायगोनल। डायगोनल क्या होगा? इस कोने से इस कोने का निकालना, यानी ये। ओके, अगर ये आप देखो तो ये मिलेगा इसके साथ। ठीक, अब आपको पता है ये अगर आपको लेंथ चाहिए तो आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये साइड क्या हो जाएगी? √2a। अब ये √2a है और ये वाली साइड आपकी a है, तो ये साइड आपकी क्या होगी? डायगोनल। पाइथागोरस लगा दो, a स्क्वायर प्लस √2a स्क्वायर, यानी कितना हो गया? a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, यानी कितना? 3a स्क्वायर। तो आप खुद सोचो, पाइथागोरस में ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, यानी अगर हम यहाँ पे निकाले वैल्यू तो ये √3 ऑफ a आएगा। तो डायगोनल आपका √3 ऑफ साइड मिलेगा। ये चीज नहीं लिखी थी, मैंने इसको डिराइव कर दी, जानबूझ के नहीं लिखी थी। आई होप आप सभी को ये क्यूब का फॉर्मेशन समझ में आया होगा। बहुत कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि सारी लेंथ्स इक्वल होती हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल क्वेश्चन क्यों है? देखिए इसमें पेन नहीं चलाना है। कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज द फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट, ये आपका कॉन्सेप्ट डिराइव करेगा। फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब एंड द सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो भैया देखो मैंने आपसे क्या बोला, कितने फेस होते हैं इसके? 6 फेस होते हैं, है ना? 6 फेस होते हैं। 6 फेस में से एक फेस किसके बराबर होगा? एक फेस का एरिया क्या होगा भाई? जरा गौर से देखो,
पेस डज द रिप्रेजेंट द पेरीमीटर, सॉरी पेरीमीटर की बात कर रहा है, तो पेरीमीटर क्या होगा, ए यानी 4a, और पूरा क्यूब का एरिया क्या होगा, a क्यूब। तो अब आप यहां पे पुट करके देखो, अगर 32 देख रहे हो तो ये उसका 2 गुना है, जबकि मुश्किल है 2 गुना होना। 9 देखो, 9 क्या होगा, मतलब ये 9 बन ही नहीं सकता है क्योंकि 4 का मल्टीपल होता ही नहीं है। तो भैया ये गया, ये वाला चेक करो, 20 का मतलब है 4 का मल्टीपल, यानी ये 20 के बराबर करो तो ये 5, अगर साइड 5 है तो ये आना चाहिए 125, इसका मतलब यही एक ऑप्शन मैच कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सवाल बनते हैं और किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। टिल देन आगे चलते हैं हम। ये क्या कह रहा है, 3 क्यूब्स ऑफ मेटल हुज एजेस आर 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। भाई 3 क्यूब हैं, सपोज करो, एक का 6 है, दूसरे का 8 है, तीसरे का 10 है। इन तीनों को पिघलाकर एक सिंगल क्यूब बनाया गया। सिंगल क्यूब, इसका मतलब है तीनों का वॉल्यूम इस बड़े वाले वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसका एज का क्यूब होगा, सिमिलरली इसका एज का क्यूब होगा और इसका एज का क्यूब होगा। यानी क्या हुआ, 6 क्यूब, 8 क्यूब और 1000, यानी 1000 प्लस 512 प्लस 216। भाई ऐड करोगे तो मिलेगा 1728। ठीक, 1728 आपका इस एक्स क्यूब के बराबर होगा क्योंकि वॉल्यूम है। तो क्लियरली जो x आएगा वो 12 के बराबर आएगा। यानी जो आपका एज हुआ न्यूली फॉर्म्ड तीनों को मिलाकर बनाने पर वो आपका 12 मिला। ठीक है, चलो। 3 solid iron cubes edges 4, 5, 6 are melted together to make a new cube। ठीक है भाई। 62 centimeter cube of the melted material lost due to improper handling। The area of the whole surface of the newly formed cube। अच्छा भाई देखो, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, ये तीनों ऐड होंगे, कितना, 216, 125 प्लस 64। ऐड करो भाई, कितना हो रहा है भाई, 6 5 11 4, 6 5 11 4 15। ओके, 15 1 ये 2 2 4 और 6 10। भाई 2 2 4 और 6 10, 3 और 1 4, 405 हो गया। 405 में से आपका 62 गया, कितना बचेगा, 343। 343 बचा आपका। तो अब 343 वॉल्यूम होगा किसका, न्यूली फॉर्म्ड क्यूब का। अब इसका वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, यानी इसका मतलब जो साइड आ जाएगी आपकी वो 7 आ जाएगी। बस अब हमें कुछ नहीं करना है। हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है देन द एरिया ऑफ द होल सरफेस। होल सरफेस क्या होता है, कुल सरफेस, यानी 6a²। भाई 6 फेस होते हैं, 6 इंटू 49 मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 54, 6 चौको 24, 24 और 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको सभी लोगों को। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से करिए। और आप लोग कोशिश करिए जब मैं आपको सवाल दूं तो पॉज करके आप उसे सॉल्व करें। अब देखो ये सवाल बहुत अच्छा है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है, मुझे ध्यान नहीं कि कौन से ईयर का है, लेकिन वही है। अ सॉलिड मेटेलिक क्यूब ऑफ एज 4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, ओके, एंड रीकास्ट इनटू सॉलिड क्यूब्स ऑफ एज 1। अच्छा भाई देखो, एक 4 क्यूब वाला, 4 एज वाला, ठीक है, 4 एज वाला जो क्यूब है उसे हमने पिघला कर किसमें बदला, एक एज वाले क्यूब में। और एक एज वाला जो क्यूब है, 1 सेंटीमीटर एज वाला जो क्यूब है, अब आप खुद सोचिए वो कितने होंगे, n होंगे सपोज कर लो। अब आप इसका वॉल्यूम देखो, लेकिन ये पता है कि इस टोटल वॉल्यूम को हमें इस टोटल वॉल्यूम के बराबर करना होगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 64। और यहां पर आप n इंटू 1 का क्यूब करोगे तो इसका मतलब आपको 64 ही क्या चाहिए, क्यूब चाहिए होंगे। इसके 64 क्यूब आप निकाल लोगे। अब यहां पे समझो क्या कह रहा है, इफ x इज द सरफेस एरिया ऑफ मेल्टेड क्यूब, यानी इसका मतलब है ये जो है x, इस मेल्टेड, जिसको मेल्ट किया गया है उसका सरफेस एरिया है। ठीक है भाई। एंड y इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स रीकास्ट, देन व्हाट इज x एंड y। अच्छा भाई, x भाई क्या है आपका सरफेस एरिया, तो कैसे निकालोगे भाई सरफेस एरिया। अब आपको पता है यहां पर देखो सरफेस एरिया क्या होता है, 4a²।
अब 4 इंटू 16, क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू यहां पर कितनी थी? 4। अब दूसरा वाला क्या कह रहा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल क्यूब्स। एक क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा? 4a²। किसका भाई? इसका। 4 इंटू 1, a1 ले लो, 4 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 4। तो 16 यानी सॉरी 64 आपको बनाने थे ना, तो 64 का क्या होगा? 64 गुणे 4। अब देखो 64 गया तो इसका मतलब इन दोनों का अनुपात कितना आएगा? 1 और 4। तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा निकल कर आने लगा है? जिन क्यूब्स को हमने बनाया है। बात समझ में आई? तो एक्स और वाई का रिलेशन यहां से निकलेगा। ये माइंड ट्विस्टिंग सवाल था, ठीक है? ओके, तो बस देखिए इस लेक्चर में आपको अभी कॉन्सेप्ट सहित मुझे कुछ क्वेश्चंस कराने थे, ठीक है? कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया, फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन, और जब हम मिलेंगे तो कंप्लीट इसका जो है, जब हम सारे टाइप्स कवर कर लेंगे तो हम कंप्लीट जो है एक एमसीक्यू सीरीज लेकर आएंगे। ये बात ध्यान रखिए। अभी आपका काम क्या है? आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो डाउट्स हैं आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आपका डीकोड एग्जाम डिफेंस। आप चाहें तो जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, ये बात ध्यान रखिए। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड क्या होता है? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घनाभ। घनाभ बोलते हैं। अब देखो घनाभ में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है आपकी अलग अलग होती है। तो वॉल्यूम इनका क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक? यानी हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि एक फेस, भाई देखो सिंपल सी बात है, A1, A2, A3। A1 क्या है आपका? LB, ठीक? भाई आपने ये एरिया लिया LB। A2 क्या है? BH आप देख सकते हो, ठीक? और A3 क्या है आपका? HL। जब इन तीनों को गुणा करोगे तो LBH का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो LBH ही बाहर आएगा आपका, ठीक है? तो ये तरीका भी ध्यान में रखिएगा। लेटरल सरफेस एरिया, देखो लेटरल सरफेस एरिया को हम एक और चीज बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का एरिया। यानी ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये जो इधर सामने है, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिए, ये सामने वाली दीवार है। अब यहां पे क्या कह रहा है? टोटल सरफेस एरिया। अब आप टोटल सरफेस एरिया इमेजिन भी कर सकते हो। देखो कैसे? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? भाई बॉटम और टॉप भी लिया जाएगा। तो हमने यहां पे क्या किया? हमने लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट ले ली, लेकिन हमने हाइट और सॉरी लेंथ और ब्रेड्थ नहीं ली थी। तो हम क्या करेंगे? लेंथ और ब्रेड्थ भी लेंगे। तो यहां पे क्या होगा? सभी एरिया लिया जाएगा, सभी 6 फेस। तो इस फेस का क्या होगा? LB। तो टॉप वाले का भी क्या होगा? LB। अब साइड वाले का क्या होगा? भाई B और H। तो इधर का भी क्या होगा? BH। फ्रंट वाले का क्या होगा? भाई H। आप देख सकते हो यहां पे क्या हो जाएगा? भाई LB। यहां पे आपका H और L हो जाएगा, खत्म कहानी। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको क्या है? समझना पड़ेगा। और डायगोनल क्या होगा? इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। अब आप खुद सोचिए, जब आप ये वैल्यू निकालोगे तो पाइथागोरस लगेगा, क्या होगा भाई? L² प्लस B²। और यहां पर जब ये फाइनल वैल्यू आएगी तो L² प्लस B² प्लस H² निकल कर आएगा स्क्वायर रूट में, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिए। ऑलराइट, इमेजिनेशन जारी रखिए, आपका काम बनेगा। अब हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हमारा पहला सवाल देखते हैं कि किस तरीके का पूछा जा रहा है, ठीक है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बस यहां पे आपको समझ के करना है कि कैसे इसको करेंगे। चलिए देखिए यहां पे आप क्या कह सकते हैं इसको। पहला पढ़िए सवाल आप, क्या कह रहा है? अ रेक्टेंगुलर शीट। भाई देखो बहुत ध्यान से करना, इसे इमेजिनेशन करना पड़ेगा। एक रेक्टेंगुलर शीट है, ओके, एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, जो 80 मीटर लंबी है और 30 मीटर चौड़ी है, ठीक है? अभी हमने ये पीछे हमने दिखाया नहीं है भाई, क्योंकि ये आपको पता है कि ये क्या है, ठीक है? हमने साइड से ये काट दिया, हर कोने से ये कटेगा, ठीक? कितना? 8 मीटर का। तो 8 यहां से गया, 8 यहां से गया, यानी 8 इधर से जाएगा, 8 इधर से जाएगा। तो 80 में से 16 गया, कितना बचा? 64। सिमिलरली 8 इधर से जाएगा, 8 इधर से जाएगा, ठीक है? तो यहां पर से आपका 30 में से 16 गया, कितना बचा? 30 में से 16 गया 14, ठीक है? तो ये भी 14। अब बात ये है कि ये जो बचा हुआ होगा जब आप इसको फोल्ड करेंगे,
ठीक है। जब आप इसको फोल्ड करेंगे, देखिए एक मिनट मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं ताकि आपको क्लियर में समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान से समझिएगा। अब यहां से मैं इतना ही समझा सकता हूं, मैं आपको दिखा सकता हूं कि किस तरीके का होगा। देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना जरूरी है। ठीक, इमेजिनेशन थोड़ी सी बरकरार रखिए अपनी, जिनको नहीं पता उनको मैं समझा दे रहा हूं। ठीक है, तो आप अगर देखें तो हमने यहां से क्या कर दिया, हमने यहां से सारे जो हैं फाड़ लिए हैं, 8-8 मीटर के कॉर्नर जो है हमने फाड़ लिए हैं। अब हम क्या कहेंगे, वो कह रहा है एंड द रिमेनिंग इज फोल्डेड अप टू फॉर्म एन ओपन रेक्टेंगुलर। ओपन कैसे बनेगा, देखो हमने फोल्ड करना है, पहले इसको फोल्ड करा, ठीक, ये फोल्ड किया। अब देखिए क्या ये ओपन रेक्टेंगुलर बन गया आपका, बिल्कुल बन गया। ये ऊपर से खाली है ना, ऊपर से खाली है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया भैया, आप देख सकते हैं ये आपका क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, रेक्टेंगल शीट जो थी वो क्यूबॉइड बन गई और ओपन ऊपर से। तो हमें क्या करना है, बस यहां पे समझिए आप, हमें क्या करना है, पहले उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। भाई वॉल्यूम फाइंड करना आसान इसलिए है क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई चाहिए, लेकिन लंबाई अब क्या हो जाएगी, अब आप खुद सोचो, ये पूरी थी आपकी कितनी, ये 30 थी, तो 30 से घटकर अब हो गई 14, तो भाई चौड़ाई हो गई 14। ठीक है, और ये लंबाई जो थी आपकी ये थी 80, 80 से घट के कितनी हो गई भाई, अब 80 से घट के हो गई 64। ठीक है भाई, 64 हो गई, 64 हो गई। ठीक, और अब आप खुद सोचिए हाइट कितनी होगी, आपने 8 ही मीटर तो काटा है, 8 मीटर, तो ये जो ऊंचाई होगी ये भी क्या होगी 8 मीटर। तो बस आपको इससे क्या करना है, 8 से गुणा करना है, यानी आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7168 मीटर क्यूब, तो आपका वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, एक एक करके हम सब निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में एक चीज आप लैक करेंगे, क्या, टॉप का पोर्शन। टॉप का पोर्शन आप नहीं दिखाएंगे, इसका मतलब है आप यहां पर क्या है, आप सिंपल लेकर चलेंगे भाई, सरफेस एरिया और बेस एरिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सरफेस एरिया बहुत आसान होता है, ट्वाइस एल प्लस बी। क्यों, क्योंकि उसमें टॉप और बॉटम लिया ही नहीं जाता है। तो जब टॉप और बॉटम नहीं लिया जाएगा तो टॉप ऑलरेडी ओपन है, बॉटम को हमें लेना नहीं है, तो हमें सिर्फ क्या है, ट्वाइस एल प्लस बी, चारों दीवारों का, वॉल का हमें क्या चाहिए, एल प्लस बी इंटू एच एरिया। तो ये क्या होगा, ट्वाइस इंटू एल कितना है भाई, लंबाई 64, बी कितना है आपका 14, हाइट कितनी है 8। बस जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपका ये वैल्यू आएगी 1248 मीटर क्यूब। तो पहला वाला आंसर 7168, दूसरा वाला 1248। अब हम क्या करते हैं, तीसरा वाला निकालते हैं, ये हम रफ कर दे रहे हैं। अब जरा गौर से देखो, चालाकी हमें क्या करनी है भाई, यहां पे समझिए, चालाकी हमें ये करनी है कि हमें यहां पर सरफेस एरिया निकल आया। अब अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालते थे तो हम इसमें लेंथ और ब्रेड 2 टाइम्स जोड़ते थे, लेकिन यहां पर टॉप का हमें लेना ही नहीं है क्योंकि ओपन रेक्टेंगुलर है। तो यहां पे सिर्फ हमें क्या है, एरिया ऑफ बेस लेना है, और एरिया ऑफ बेस क्या होगा आपका 64 गुणे 14। बस इसमें जाके जोड़ दो, आपका आंसर फाइनल आ जाएगा और वो होगा 2144 मीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? चलिए, मेरे ख्याल से आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। भाई सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहिए, क्यों, क्योंकि भाई ये भी हमारे लिए भी एक टॉनिक का काम करता है, और जिस तरीके से आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, अगर आप चाहते हैं आपको फर्दर ऐसे सवाल मिलते रहें तो आप भी मोटिवेट करते रहिए। ठीक है, अ रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वॉयर इज 15 इंटू 12। एक रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वॉयर मतलब वो एक तरीके की हौज बनी हुई है। वाटर फ्लोज इनटू इट थ्रू पाइप हुज क्रॉस सेक्शन 5 और 3, ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में 5 गुणे 3। ठीक है, कुछ इस तरीके का है पाइप। ठीक है, इससे पानी आएगा। ठीक है, इससे आपका पानी आएगा। अब आप क्या करोगे भाई, इससे अगर आपका पानी आना है और ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म है 15 और 12 का, तो हमें बताना है फाइंड द हाइट एट टू विच वाटर विल राइज इन 25 मिनट्स। 25 मिनट में कितना राइज कर जाएगा, चलो देखते हैं। पहले तो हमें ये निकालना है कि 1 मिनट में कितना होगा। चलिए देखते हैं।
तो यहां पे समझो अगर हम देखें तो 1 सेकेंड में 16 मीटर आगे बढ़ता है और बाकी एरिया उसका जाएगा, यानी 5 गुणे 3 गुणे 16, 1 सेकेंड में इतने मीटर क्यूब पानी इसके अंदर गिरता है। कितना हो जाएगा 15, देखो 16 पंजे 80 यानी 240, 240 ओके ये सेंटीमीटर में था ना, तो 100 यानी कितना हो जाएगा भाई, जरा आप गौर से देखें 0.024 मीटर क्यूब। ठीक, ये कितने में, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में इतना, तो 60 सेकंड में कितना हो जाएगा, यानी 1 मिनट में कितना हो जाएगा 0.024 इंटू 60, ओके 0.024 इंटू 60 मीटर क्यूब। देखते जाइए भाई। तो अब ये पूछ रहा है 1 मिनट में इतना, तो 25 मिनट में कितना होगा, तो भाई 0.024 इंटू 60, सॉरी मैं जगह खाली कर दूं पहले, .024 भाई 1 सेकेंड में इतना पानी गिरता है, ओके। और यहां पर क्या कह रहा है 0.024 60 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया भाई, एक तरीके से ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में, क्योंकि आपने 1 सेकंड की वैल्यू निकाल ली थी। अब यहाँ पे 60 सेकंड की वैल्यू निकाली जो कि 1 मिनट है। 1 मिनट में अगर इतना पानी जाता है तो 25 मिनट में कितना जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे जरा गौर से देखिए 25 150, तो ये कितना 0.024 यही होगा ना भाई, 0.0, क्योंकि 1 0 जा चुका था। अब ये देखो जरा गौर से, ये 2 0 तो ऑलरेडी चले जाएंगे, ठीक, यहां से आपने निकाला, ठीक है। अब यहां पे देखो 2 0 तो ऑलरेडी गए, अब ये बचेगा 5 3 5 2 12, ठीक। अब ये 12 3 36, यानी 36 मीटर क्यूब का वॉल्यूम पानी होगा इस गड्ढे में। अब वो गड्ढा है रेक्टेंगुलर, तो कुछ ऊपर भी उठेगा भाई, ऐसे सोचो ना, ऐसे सोचिए, यहां से पानी 15 और 12 के एरिया में, पर यहां से पानी उठेगा भी, तो कितना उठेगा ये हमको नहीं पता। चलिए अब हम निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितना भी उठेगा वो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, यानी हम ये सब रफ कर देते हैं। देखते जाइए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये बात ध्यान रखिए। हमें पता चल गया कि 36 मीटर क्यूब है, ओके 36 मीटर क्यूब। भाई सिंपल देखो, एक रिकॉल मारे दे रहा हूं, आपको पता है कि 1 मिनट में आपका पानी जाता है 0.024 इंटू 60, तो 25 मिनट में जाएगा इतना। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आया 36 मीटर, यानी 25 मिनट में जाएगा 36 मीटर क्यूब, और वो बराबर होगा 15 गुणे 12 गुणे हाइट। बस खत्म, ये निकालना था आपको। 12 3 3 5, अब ये हो गया h डिवाइडेड बाय 1/5, ठीक है। 1/5 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 200, ठीक है 200 मीटर, ओके सॉरी 200 सेंटीमीटर, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अ फील्ड इज 125 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। ठीक है भाई, एक 125 मीटर आपका लंबी है और 15 मीटर चौड़ी है, ओके। कह रहा है अ टैंक 10 मीटर एंड 7.5 मीटर और 6 मीटर का डग किया गया, यानी डग जो किया गया 10, 7.5 और 6। अब कैसे करोगे, और वहां से कह रहा है कि एंड द अर्थ दस डग आउट वॉज स्प्रेड इक्वली ऑन द रिमेनिंग फील्ड, यानी इस बचे हुए फील्ड पे उन्होंने फैला दिया। द लेवल ऑफ द फील्ड दस रेज्ड इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कितना ऊपर उठ गया। अगेन वैसे ही है। अब एक चीज समझो, ये बीच के एरिया में नहीं फैलाया गया क्योंकि यहीं से तो हमने मिट्टी निकाली है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें पता है इसका एरिया इतना है, ठीक है, यानी इतने एरिया में वो मिट्टी नहीं फैला पाएगा। तो ये एरिया 2 डायमेंशनल सोचो, 2 डायमेंशनल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 125 गुणे 15 में से 75 मीटर स्क्वायर घटा दो। तो जब आप कॉमन लेंगे 15, तो ये 125 माइनस 5 यानी कितना, 15 गुणे कितना हो जाएगा 120, यानी 180 जीरो, यानी 1800 मीटर। 1800 मीटर स्क्वायर जो होगा वो आपका क्या होगा, 1800 मीटर स्क्वायर में आपको फैलाना है। अब आपको पता है 1800 मीटर स्क्वायर जो आपने फैलाना है,
तो आप कैसे फैलाओगे भाई? बाकी एरिया में आप कुछ उठाओगे भी तो, इंटू एच, और वो कितना मिट्टी आप निकालोगे भाई इसके वॉल्यूम के तहत, कितना 10 इंटू 7.5 इंटू 6, बस सॉल्व कर डालिए। यानी अगर हम देखें तो 1800 और 75 इंटू 6। अब ये कैसे होगा? 25 3, 25 7, 25 2, 18 4, यानी h बराबर हो जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब हुआ भैया आपका, देखिए गौर से 100 से गुणा करिए, ये कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। ओके, एक मिनट, प्रीवियस क्वेश्चन को मैं जरा देख लेता हूं यहां पर। ओके सॉरी, 200 नहीं था, 20 होगा, सॉरी वो जल्दी में 1000 दिमाग में चल रहा था। ठीक है, 20 सेंटीमीटर होगा। ऑलराइट, तो यहां पे ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये रहा आपका सवाल उसी पैटर्न पे। देखो मुझे ध्यान आ गया, ठीक, क्योंकि कभी कभी समझाने में दिमाग आगे निकल जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यहां से मिट्टी निकाल के हमने उस पर जब फैलाया तो वो कितनी ऊपर उठेगी? 25 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ये सवाल देखिए कैसे करेंगे। ये सवाल आप अगर दिमाग से करें तो बहुत आसानी से होगा। देखिए, द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो 2, 3, 4 एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट कवरिंग इट विद द शीट ऑफ सम मेटल एट 8 रुपए और 10 रुपए 234 के बराबर। अब ये क्या है? व्हाट आर द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। देखो एक चीज समझो, एक डायमेंशन रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये है रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, जिसकी लंबाई 2, चौड़ाई और ऊंचाई इस अनुपात में है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद द शीट ऑफ सम मेटल, यानी पूरे मेटल से ढकना है, पूरा ढकना है। पूरा ढकने का मतलब क्या हुआ? ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL को आपको ढकना है। तो इसका मतलब कैसे आप करोगे? अब आपको पता है LB क्या हो गया? 12x², सॉरी 6x², 6x²। BH क्या हो गया भाई? 12x²। HL क्या हो जाएगा भाई? 8x²। तो आप यहां पे क्या हो गया? 12 8 20, 20 से 26, 26x² इंटू 2 इज इक्वल टू, अब ये पता है क्या? टोटल सरफेस एरिया। अब आपको पता है कि यहां पर इसी को 10 रुपए में और इसी को 8 रुपए में कंपेयर किया जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस भाई कॉमन तो यही है ना, डिफरेंस कितना आया? 2, यानी हम बोल सकते हैं 4, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा। 4 गुणे 26x² बराबर 234। अब देखो 13 से जा रहा है, 13 2, 13 एकम 13 और 13 अट्ठे 104। अब देखो यहां पे ये भी आपका क्या है? ठीक है, यहां पर एक मिनट, जस्ट मिनट, कैलकुलेशन देख सकते हैं। 13 कम 13, ओके ठीक, तो 2 9। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट, मैं चेक कर लूं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एक मिनट भाई, देखिए यहां पर आपका क्या निकल कर आया? दोनों का डिफरेंस निकल कर आया। अगर हम यहां पे देखें तो 12 6 18, 18 26, 26x² होगा। ओके, ये बात आप समझ लीजिए, 26x², और ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाइड था, ठीक, और यहां पर इन दोनों का डिफरेंस भी आएगा कितना? 2। अब यहां पे समझो, जब हमने रुपए में निकाला इसको भाई, क्योंकि हमें पता है 10 पर स्क्वायर मीटर और 10 पर स्क्वायर मीटर, तो यहां पर आपका 234 के बराबर होगा। अगर आप देखें तो ये कितना हो जाएगा? 11 117, 13 2, 13 9। अब यहां पे x जो आ रहा है आपका 3/2 आ रहा है, ठीक है भाई, पुट कर देते हैं। 2 में पुट करोगे तो कितना आएगा भाई? सही था मेरे ख्याल से, मुझे लगा कि कुछ डाउट हो सकता है। अगर आप यहां पे 2 में पुट करें तो ये कितना आएगा? 3, और अगर आप 3 में पुट करें तो ये आएगा 4.5, और अगर आप 4 में पुट करें तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6। यानी आपका मिडिल वाला यानी बी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। द सेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आपको सभी को समझ में आया तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब ग्रूलिंग सेशन होने वाले हैं आपके, और कुछ मजेदार सवाल आने वाले हैं, क्योंकि अभी हम लोग काफी बिजी हैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सरप्राइज पैकेज लाने के लिए। तो तैयार रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करते रहिए इसको, ठीक है। डेली आपकी क्लास रहेगी, कोशिश हमारी यही है। हो सकता है और डेज पे आपका गैप हो जाए, बट डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है।
टिल देन थैंक यू, बने रहिए डी कोड पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।